नमस्ते, मेरा नाम स्वाति जगताप है और आज हम सीखेंगे ओम का सही उच्चारण और साथ ही जानेंगे कि योग में ओम का क्या अर्थ है और उसके चैंटिंग से हमें क्या लाभ मिलते हैं। संसार में ओम शब्द सबसे पवित्र शब्द माना जाता है। ये शब्द बहुत ही अद्भुत है और इसका अर्थ भी बहुत गहरा है। पतंजलि ने योग सूत्र में ओम का वर्णन किया है और उनके अनुसार ये 3 दिव्य शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। पहला है क्रिएशन यानी निर्माण, दूसरा है प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतर। ये हमारे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को कनेक्ट करता है और ये हमारे मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक लेवल में लाभ देता है। हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं: मूलधारा, स्वादिष्ठान, मणिपुरा, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा एंड सहस्त्रारा। ये 7 चक्रास हमारे एक्टिवेट होते हैं ओम चैंटिंग करने से और साथ ही हमारे अंदर 3 दोष होते हैं: वाता, पित्ता एंड कफा। ओम चैंटिंग करने से हमारे 3 दोष बैलेंस होते हैं, यानी इनमें स्थिरता आ जाती है और ऐसा करने से हमसे बहुत सारी बीमारियां दूर रहती है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सी नेगेटिविटी आती है और वो आती है हमारी आसपास से। ओम चैंटिंग करने से हम खुद से धीरे धीरे कनेक्ट करते हैं और साथ ही हमारी ऊर्जा को चैनलाइज करते हैं। जिस भी जगह पे हम ओम चैंटिंग करते हैं उस जगह का वातावरण शुद्ध हो जाता है, यानी पवित्र हो जाता है और साथ ही उस जगह की वाइब्रेशन भी पॉजिटिव हो जाती है। इसीलिए जिस भी घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं या फिर उस घर का वातावरण शांत नहीं रहता है, उस घर में ओम चैंटिंग जरूर करनी चाहिए। जिनको भी एंजाइटी की दिक्कत है, सिरदर्द रहता है, बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं दिमाग में, या फिर नींद अच्छे से नहीं आती है, या फिर कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो उनके लिए भी ओम चैंटिंग बहुत ही बेनिफिशियल है। ओम चैंटिंग करने से हमारा कंसंट्रेशन, लर्निंग एंड विजुअलाइजेशन की कैपेसिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और जिनको भी काम का स्ट्रेस रहता है, घर का स्ट्रेस रहता है या फिर पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, उनको भी ओम चैंटिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हमें हमारा माइंड शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारा माइंड शांत रहता है तब हम वो काम कम समय में और ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं और ओम चैंटिंग हमारे माइंड को काम डाउन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब हम जानेंगे कि ओम चैंटिंग कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए और कहाँ बैठ के करना चाहिए। ओम चैंटिंग का जो सही समय है वो है सुबह का, या फिर हम सूरज ढलने के पहले भी ओम चैंटिंग कर सकते हैं। ओम चैंटिंग हमें शांत जगह पे करना चाहिए जहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, और नीचे बैठ के हम किसी भी स्थिति में बैठ के कर सकते हैं, जैसे वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन। जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो उस पोजीशन में बैठ के आपको उच्चारण करना चाहिए। और जैसे कोई नीचे बैठने के लिए कंफर्टेबल ना हो तो वो चेयर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप नीचे बैठे सुखासन में और ओम का उच्चारण करें। आप ये ओम चैंटिंग 5, 7, 10, 21 आपके टाइम के अनुसार कितने भी बार कर सकते हैं, लेकिन आपको शुरुआत इसी रेंज से करनी है। अब हम सीखेंगे ओम का सही उच्चारण। ओम ये 3 ध्वनियों से बना गया है: अ, उ और म। अ का मतलब होता है उत्पन्न होना, उ का मतलब होता है विकास या फिर उठना, और म का मतलब होता है ब्रह्मलीन हो जाना या फिर मौन हो जाना। और ये 3 ध्वनियों का जिक्र हमारे उपनिषद में भी किया गया है और हिंदू धर्म के अनुसार ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। अ हमारे निचले हिस्से में यानी पेट के पास वाइब्रेशन होता है, यानी कंपन होता है। ये हमारे मूलधारा,
स्वादिष्टान एंड मणिपुरल चक्रा को कंपन करता है। और ऊ हमारे छाती के पास यानी अनाहता चक्रा को कंपन करता है। और म हमारे गले से लेके हेड रीजन तक कंपन करता है, यानी विशुद्धि चक्रा, आज्ञा चक्रा एंड सहस्त्रारा चक्रा को कंपन करता है। अब हम अ, उ और म का उच्चारण अलग अलग करेंगे और उसके बाद ओमकार का उच्चारण करेंगे। तो सबसे पहले अ का उच्चारण करते हैं। उच्चारण करने के लिए हमें कंफर्टेबल स्थिति में बैठ जाना है, सुखासन में। पीठ को और गर्दन को सीधा रखना है। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में रखना है इस तरीके से। आंखों को धीरे से बंद करना है। एक लंबा गहरा श्वास लेना है। अकार के उच्चारण को हमें पेट में महसूस करना है, यानी हमारे पेट के अंदर कंपन होगा और अकार का उच्चारण हमारे पेट से ही निकलेगा। अब हम करेंगे उकार का उच्चारण। हम इसी स्थिति में बैठ के करेंगे। धीरे से श्वास लेंगे, लंबा गहरा। उकार के उच्चारण को हमें छाती के पास महसूस करना है, यानी हमारे छाती के पास कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा। अब हम करेंगे म का उच्चारण। म का उच्चारण हमें नाक से करना है, यानी जिस तरह हम भ्रामरी करते हैं उसी तरह हमें म का उच्चारण करना है। श्वास लेना है, आंखें धीरे से बंद करना है। मकार के उच्चारण को हमें गले से लेके हेड रीजन तक महसूस करना है और वहाँ पे हमारा मकार के उच्चारण का कंपन होगा। तो अभी हम करेंगे ओम का उच्चारण, यानी अ, उ और म को कंबाइन करके ओम का उच्चारण करते हैं। उसके लिए भी हम कंफर्टेबल स्थिति में बैठ जाना है। आंखें धीरे से बंद करना है। एक लंबा गहरा श्वास लेना है। एक बार फिर से करते हैं। एक लास्ट राउंड करते हैं। श्वास लेंगे पूरा लंबा गहरा। तो ये रहा ओम का उच्चारण। ये रहा मेरा छोटा सा प्रयास आपको सही तरीके से ओम चैंटिंग सिखाने का। आप इसका नियमित रूप से प्रैक्टिस करें और आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए ओम चैंटिंग करने से, वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।